प्रकरण आखिर क्या है? गहलोत होंगे कांग्रेस आलाकमान के अधिकृत प्रत्याशी और संभवतः 26 या फिर 27 को गहलोत भरेंगे नामांकन। इसी बीच गहलोत की कल सोनिया गांधी से सुबह 11:30 बजे मुलाकात भी संभव है। इसके बाद कल शाम या परसों सुबह गहलोत जाएंगे कोच्चि में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे और इसी बीच कल रात तक सचिन पायलट के कोच्चि से दिल्ली लौटने की भी संभावनाएं हैं। आपको बता दें, इससे पहले कोच्चि में कल हो सकती है राहुल और पायलट की मुलाकात और सूत्रों की माने तो खबर है कि इस मुलाकात में पायलट राहुल के सामने रख सकते हैं एक नई बात। 26 या 27 को गहलोत के नामांकन भरने से पहले गहलोत द्वारा इस्तीफा दिए जाने की बात सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। इसी बीच आज देर रात गहलोत के निवास पर हो रही है विधायक दल की अहम बैठक। पीसीसी की तरह विधायक दल की बैठक में भी रखा जा सकता है एक प्रस्ताव। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की स्थिति में दोनों पद गहलोत के पास रखे जाने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। इधर अब सभी की निगाहें कल दिल्ली में होने वाली सोनिया और गहलोत की मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि किसी भी बड़े फैसले से पहले सोनिया लेंगी गहलोत की राय। और उधर पायलट कैंप भी पूरी तौर पर आश्वासन के साथ खड़ा है। आज पायलट कैंप के एक बड़े नेता द्वारा राजस्थान के कुछ मंत्रियों को फोन किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। इन मंत्रियों में एक महिला मंत्री का नाम भी शामिल है। इन मंत्रियों से पायलट कैंप के नेता ने किया है एक दिलचस्प सवाल। कहा, यदि सोनिया जी कह देंगी तब तो आप लोग करोगे ही हमारा समर्थन? ये सवाल पूछा गया। और अब इस सारे घटनाक्रम के बीच गहलोत कैंप भी पूरी तरीके से आश्वस्त है और कम से कम दिसंबर चुनाव तक गहलोत के ही मुख्यमंत्री बने रहने की बात को लेकर के ये पूरी टीम आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि कल गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात सुबह 11:30 बजे होनी है। ताज़ा जानकारी के लिए आपको सीधा हमारे सहयोगी अमित मिश्रा के पास लेकर चलते हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को लेकर के इन दिनों कांग्रेस में या फिर आप कह सकते हैं विपक्ष में भी कहीं ना कहीं कौतूहल था। अब ऐसे में कल की ये मुलाकात सबकी नजर टिकी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत जो कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, वहीं उससे भी बड़ा सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर है, जो मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। और कल सुबह 11:30 बजे अशोक गहलोत की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से है। उधर सचिन पायलट की मुलाकात कोच्चि में राहुल गांधी से है। तो दोनों तरफ मुलाकातें हो रही हैं और दोनों अपने जो नए भविष्य के एकोमोडेशन हैं उसको लेकर काफी चिंतित हैं। अब से थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत के घर पर जो विधायकों की मीटिंग हुई है, जिसमें काफी विधायकों ने इस बात पर जोर दिया है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनकर दिल्ली का कार्यभार संभालते हैं तो ऐसी सूरत में उनका काम राजस्थान का भी उनको देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री राजस्थान भी वो बने रहें और बेशक कुछ समय के लिए बने रहें। लेकिन सचिन पायलट का खेमा ये चाहता है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरते हैं तो उससे पहले वो अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दें, ताकि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो साफ हो जाए। अन्यथा गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें होंगी। तो काफी पेचीदा और उलझता मामला है ये। और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होने के बाद कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं और आने वाले हैं जिससे अशोक गहलोत को चुनौतियां मिल सकती हैं। लेकिन आज वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं और संगठन का काम देखते हैं, वो अचानक यात्रा छोड़ दिल्ली में आए और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद जो इंडिकेशन मिले हैं, उस इंडिकेशन के आधार पर जो डेलीगेट्स हैं उनको अशोक गहलोत के पक्ष में वोट करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत का अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का जो रास्ता है वो साफ होता जा रहा है। लेकिन उतना ही पेचीदा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे उनके बने रहने या फिर सचिन पायलट के काबिज होने की बात में लगता है। और अमित, सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है और क्या ये भी संभव है कि कल, चूंकि वो दिल्ली आने की खबरें भी आ रही हैं कि सचिन पायलट भी कल दिल्ली पहुंचेंगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि राजस्थान की पूरी राजनीति को लेकर के कहीं ना कहीं एक नया जो पैमाना है वो नजर आएगा? सचिन पायलट जिस चीज पर लगातार लड़ते रहे, उनका खेमा, उनका ग्रुप, उनका गुट लड़ता रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि राजस्थान में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी, एक सियासी पारा एक अलग डायरेक्शन में जाएगा? ये सारी बातें उस विषय पर विस्तृत तौर पर केंद्रित होंगी जो कल इधर दिल्ली में सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात होती है और उधर कोच्चि में राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात होती है। इन दोनों मुलाकातों
का कांग्रेस की राजनीति में बेहद अहम तौर पर देखा जाएगा और जो वहां के फैसले होंगे वो केंद्रीय और राज्य की राजस्थान की राजनीति को जरूर प्रभावित करेंगे। सचिन पायलट का खेमा हर हाल में ये चाहता है कि अशोक गहलोत जैसे ही यहां से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी अपनी घोषित करते हैं, पर्चा दाखिल करते हैं, उसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट का नाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से आ जाना चाहिए और इसके लिए वो दबाव भी डाल रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत का खेमा जो है वो इस बात पर अपनी दबाव डाल रहा है कि फिलहाल अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहें, खासकर गुजरात चुनाव तक, क्योंकि अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव का प्रभार ठीक है, चूंकि राजस्थान का खेमा हमेशा दो गुटों में बटा रहा है। अदिति नागर हमारी सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। अदिति, क्या लग रहा है, क्या राजस्थान में राजनीति एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी? और क्योंकि ये जो लंबा इंतजार रहा सचिन पायलट का, क्या लगता है अदिति, क्या अब ये खत्म हो जाएगा? शिखा, जहाँ पे समय अपन दोनों बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भाषण चल रहा है। सभी विधायकों के मन में वही सवाल है जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर दिल्ली आते हैं तो अगला चेहरा कौन होगा। वहीं अभी भाषण देते देते जो पीसीसी चीफ है उन्होंने इस तरह का इंडिकेशन दिया है कि अर्ली बजट आ सकता है, इसलिए आपको अपने हाउस में विधानसभा में तैयारी रखनी है। यानी कि तमाम बातों के साथ साथ अर्ली बजट, दरअसल 1 फरवरी को बजट आता है, लेकिन इस बार ये चौथी बार होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 5वीं बार होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट देंगे। तो ऐसे में अब वो अगर अर्ली बजट की बात है तो क्या वो जल्दी देंगे? तो वो जो आपका सवाल है कि सचिन पायलट, देखिए दरअसल जाहिर तौर पे जो सचिन पायलट खेमे के लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं और 2 पद की बात वाले मुद्दा आता है तो सिर्फ सचिन पायलट को ही होना चाहिए। लेकिन कुर्सी के लिए जब भी कुर्सी पे कोई काबिज होता है तो उनके साथ विधायकों की संख्या कितनी होती है, और जहां तक है अभी विधायकों की संख्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। फिलहाल आपको अपडेट ये दे दें कि एक के बाद एक, पहला सुबह 10 बजे वो रवाना होंगे जयपुर से और दिल्ली पहुंचेंगे। 11 से 12 के बीच में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पे ये मुलाकात केवल आगामी जो चुनाव है और नॉमिनेशन है उसको लेकर है। राहुल गांधी अब 30 तक, जब तक की नॉमिनेशन वो आ नहीं रही, इससे तस्वीर साफ है कि सिर्फ राहुल गांधी और अगर सोनिया गांधी की तरफ से सबको आजादी है जो भी चुनाव लड़ना चाहता है और निष्पक्ष चुनाव होंगे। सोनिया गांधी ने ये भी कह दिया है कि कोई भी आला कमान का चेहरा नहीं है, सब आके निष्पक्ष चुनाव लड़ें। यानी कि तस्वीर साफ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन चुनाव कैसा होता है देखना होगा। अब सवाल है कि जिस तरीके से राजस्थान में पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्राइसिस हमेशा से रहा है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री क्या गुजरात चुनाव तक कंटिन्यू करते हैं, और अगर 31 दिसंबर तक मुख्यमंत्री कंटिन्यू करते हैं तो क्या जनवरी में अर्ली बजट करके फिर छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद क्या सचिन पायलट होते हैं या कोई ऐसा चेहरा जो न्यूट्रल चेहरा होता है, ना इस खेमे का ना उस खेमे का। आपको बता दें कि जब पॉलिटिकल क्राइसिस था तब राहुल गांधी ने किसी अपने खास आदमी को कहा था कि जब 2 गुट बन गए हैं तो तीसरा गुट खड़ा कर देना चाहिए। तो ऐसे में अब आलाकमान क्या कुछ सोचता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाहिर तौर पे अब दिल्ली की कुर्सी काबिज करेंगे, लेकिन राजस्थान में उनके बिना सरकार चल पाए ना चल पाए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पायलट खेमे से संबंधित सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी शपथ लेने की तैयारी हो। तो बहुत पॉलिटिकल चीजें निकल कर आ रही हैं और अब पूरे देश की राजनीति राजस्थान पर निगाहें टिकाए बैठी है। लेकिन अदिति, तीसरे गुट की बात राहुल गांधी कर तो रहे थे, लेकिन तीसरे गुट के साथ सरकार बना पाना कांग्रेस के लिए हो सकता है आगामी चुनाव में मुश्किल हो। तो क्या अदिति ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान खुद चाहती थी कि पहले ही ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर किस तरीके से पूरी राजनीति को एक अलग डायरेक्शन देना चाहिए, ये क्या आलाकमान की तरफ से ये सोचा समझा एक मूव है, मान सकते हैं? शुरुआत से क्या करती है कि हर राज्य में पावर बैलेंस करने के लिए 2 गुट रखती है, और ये राजनीति का रूल भी है कि आप कि सिर्फ एक ही आदमी को पूरी सत्ता पर काबिज होने ना दें। आप पावर बैलेंस करने के लिए, जैसे हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और वहां पर उन्होंने उन सबका बैकलैश देखा है। लेकिन हम सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन गए और जाहिर तौर पे नए लोग भी और सब अपनी एस्पिरेशन होती है, लेकिन अभी के जो सिनेरियो है उसमें सवाल ये उठता है, पहला कि अगर सीएम दिल्ली आते हैं तो उस केस में अगर सचिन पायलट को बनाया जाता है तो जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं क्या वो मानेंगे या नहीं, पहली लड़ाई ये है। दूसरा स्टेप ये है कि इतने सारे सर्वे, देखिए कांग्रेस के साथ में बड़ी चुनौती ये है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 2 ही राज्य हैं जहाँ पे सरकारें हैं।
अगर अब ये रिपीट नहीं होती तो फिर कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा क्या? क्योंकि सरकार के साथ ही फाइनेंसेस आते हैं, सरकार के साथ ही आपकी अथॉरिटी आती है। जब आप कहीं जाते हो, जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके भाषण में सबसे पहले होता है कि हम राजस्थान में गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम नौकर पेशा लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जब आप सत्या में है ही नहीं तो आप क्या बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं? तो दूसरी चुनौती है कि राजस्थान में सरकार रिपीट करना। उसके लिए सर्वे लगातार किए जा रहे हैं कि मुख्य अशोक गहलोत के रहते कितनी सीट आ सकती हैं, उनके एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है, सचिन पायलट से कितनी सीटें आती हैं। तो एक और ये भी सर्वे किया जा रहा है कि अगर कोई जाट चेहरा है, कोई ब्राह्मण चेहरा हो तो फिर क्या कुछ रहेगा, अगर वसुंधरा राजे सामने आती है तो क्या रहेगा, गजेंद्र सिंह आते हैं तो क्या रहेगा। तो और एग्जिस्टिंग जो योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। तो कांग्रेस के पास चुनौती एक नहीं है, पहले तो आपसी लड़ाई की है, अपनी ही पार्टी में आपसी दो गुटबाजी की है। दूसरा यह है कि सरकार रिपीट कैसे की जाए। तो उसके लिए क्या अशोक गहलोत ही चेहरे बने रहे हैं, या अशोक गहलोत को हटा के सचिन पायलट के चेहरे पे कितनी सीट आ सकती हैं? और अगर इन दोनों के चेहरे पे नहीं आती तो क्या कोई तीसरा चेहरा जो कि एकदम नया हो, जिसके साथ कोई भी मतलब एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज ना हो, कोई नया चेहरा हो। यानी जिस तीसरे गुट की आप बात कर रहे थे अदिति, शायद आप इसका ही जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अदिति, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार टूट नजर आ रही है, बीजेपी के खेमे में लोग लगातार शामिल हो रहे हैं अलग अलग राज्यों से, ऐसे में क्या आलाकमान इस फैसले को लेकर के ये तय करने की, पहला सवाल ये की कोशिश कर रही है कि जो टूट विधायकों में देखने को मिलता रहा है वो ना हो, राजस्थान में ये गलती दोबारा ना हो। दूसरी चीज की कहीं ना कहीं पिछले राजस्थान चुनाव में जिस तरीके से खुद पायलट बहुत नाराज हो गए और राहुल गांधी ने उन्हें मनाया, उन्हें रोका, उन्हें टूटने नहीं दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी जिम्मेदारी एक बार इस आने वाले चुनाव में वो पायलट पे डाल दी जाए, और पायलट अगर विधायकों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं रहे तो उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी हो सकता है? ये बात आपने कही, पॉसिबल है, लेकिन ऐसे में क्या आप तैयार हो? ये तो है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर अगर नहीं हो पाता तो आप राजस्थान में तो सरकार गंवाएंगे ही। साथ में आप हो सकता है बीजेपी को अपॉर्चुनिटी दें सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि जिस समय कुछ विधायक जो कि पायलट खेमे से टूटकर गहलोत खेमे में आए थे, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट सीएम बने। ऐसे में अगर सचिन पायलट को कमान दी जाती है तो वो क्या करेंगे? वो क्या टूटकर बीजेपी के साथ जाएंगे, वो सरकार गिराएंगे? तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है और कहा जा सकता है कि वेंटिलेटर पे है राजस्थान में, कि अशोक गहलोत ही इकलौते व्यक्ति हैं जो केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रह सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत ही राजस्थान में सरकार बचा सकते हैं। जिस तरह के आंकड़े हैं विधायकों को, ना सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को, जितने निर्दलीय हैं और जितने दूसरे बीटीपी लेकर दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, वो केवल एक तार में इसलिए पिरोए हुए हैं क्योंकि वो अशोक गहलोत के साथ हैं। तो जैसे अशोक गहलोत को वहां से उठा दिया जाता है, उनकी कुर्सी खाली करा दी जाती है, तो क्या वो एक तार में जैसे मोती पिरोए जाते हैं वो रहेंगे या बिखर जाएंगे? और जैसे ही वो बिखरेंगे, चुनाव से बहुत पहले सरकार गिर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और फूक फूक कर कदम रखना होगा, वो जिसको भी तय करते हैं। और अगर देखिए, अगर वो सिर्फ अशोक गहलोत को ही 2 पोस्ट देकर मुख्यमंत्री बना के रखते हैं तो फिर सवाल उठता है कि सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या सचिन पायलट इसको एक्सेप्ट करेंगे? जब वो पिछले 3.5 साल में एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो अब करेंगे? और अगर उस गहलोत साहब को हटा के किसी तीसरे व्यक्ति को करते हैं तो सवाल उठता है कि आप रिपीट कर पाओगे? आप दोबारा 2023 में किसके चेहरे पर सरकार ला पाओगे? तो कांग्रेस चाहे इस तरफ खाई है, इस तरफ कुआं है, कांग्रेस के लिए राजस्थान में स्थिति बहुत ही नाजुक है। और तब जब अमित शाह की नजर पूरी तरीके से, चाहे चुनाव है हिमाचल में या गुजरात में, लेकिन अमित शाह की नजर केवल और केवल राजस्थान पे है, क्योंकि अमित शाह के हिसाब से अगर कोई अपोजिशन लीडर है तो वो अशोक गहलोत है और उसे खत्म करना जरूरी है। तो ऐसे में पूरी बीजेपी की नजर है राजस्थान पे। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस पूरे राजस्थान के गेम को कैसे हैंडल करे। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपने ठीक कहा, ये बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से ये सियासी हलचल बढ़ी है राजस्थान को लेकर के, बड़ी खबर इसमें ये कि कल 11:30 बजे सुबह मुलाकात होने वाली है अशोक गहलोत के साथ खुद सोनिया गांधी की, और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र